मेरा नाम स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार। सर स्वर्गीय क्यों? स्वर्गीय इसलिए कि सधन वर्गीय जो अपने समाज के लिए कार्य करता है उसे स्वर्गीय कहते हैं। ब्राह्मणों का स्वर्गीय ऊपर जाता है और काम करने वाले स्वर्गीय मेरे जैसा इस धरती पर बाबा साहब के कारवां को आगे ले जा कर के संविधान को लागू करा के और अपने समाज को हम एक बराबर देखना चाहते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। इसलिए जब तक कोई स्वर्गीय अपने को नहीं बनेगा तब तक बाबा साहब का कारवां आगे नहीं जाएगा। इसलिए हमारा नाम आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसके उपलक्ष्य में हमें कुछ बताइए। आज का जो कार्यक्रम है, जैसे 365 दिन में हम अपने आपको भी बता रहे हैं, अपने साथियों को भी बता रहे हैं कि जैसे इस देश में आर्य लोगों का या ब्राह्मण व्यवस्था जो है उसको 24 घंटा चलता है। जैसे मंदिरों पर देखेंगे तो सुबह और शाम जय हनुमान ज्ञान गुरसागर या जो दुर्गा जो चालीसा तमाम तरह का चीज़ चलता है। लेकिन जो हमको इस देश में जो दुर्गा काली भगवती भगवान को भी कुछ भी मिला है तो बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का कानून नहीं होता तो आसाराम बाबू तिहाड़ जेल में नहीं होते। इसलिए हम लोग जो है काम करते हैं, अपने महापुरुषों का वो विचार देते हैं जिससे कि उस विचार से हमारे समाज को बहुत बड़ा लाभ हो सके और समतामूलक समाज बन सके। और आज का जो कार्यक्रम है मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर होते हुए, क्योंकि मुझे अध्ययन है कि 24 घंटा में 21,600 बार सांस चलती है। हम अपने बहुजन समाज को, अपने बहुजनवादियों को, बाबा साहब के मिशन को चलाने वालों को, उनके अनुयायियों को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप 21,600 बार सांस में जब तक अपने महापुरुषों का कारवां लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहोगे, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था बाबा साहब के इस कारवां को दबाए रखेंगे, कभी पूरा होने नहीं देना चाहते। क्योंकि बाबा साहब मनुस्मृति में लिखा है, अध्याय 8 267वां श्लोक में लिखा हुआ है कि शूद्रों को संपत्ति और शिक्षा और शस्त्र और जमीन यानी कि चारों हिस्सा छीन लिया। और मेरा बाबा कैसा है, उन्होंने कहा कि नहीं, जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतना भागीदारी। मैं मनु को सही मानूं कि अपने बाबा को मानूं, जो सबको हिस्सा दिया और मनु ने शूद्रों से 4 हिस्सा छोड़ लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये 11 जो मामला है, 11 रुपया लेता है, 21 रुपया लेता है, 51 रुपया लेता है। हमारे ओबीसी के लोग समझ नहीं पाते हैं क्यों लेता है। क्योंकि ब्राह्मण 4 अधिकार लिया हुआ है, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, संपत्ति और शस्त्र का रखेंगे ये अधिकार, और छत्री का एक अधिकार छीन लिया ठाकुर का। वो कहा कि तुम्हारे पास पढ़ने का अधिकार रहेगा लेकिन पढ़ा नहीं सकते अपने समाज को, 3 अधिकार तुमको रहेगा। और वो बैस को बोला 2 अधिकार रहेगा, पढ़ोगे संपत्ति रखोगे। तो भैया इसमें से ये शूद्र जो चौथा आता है उसको भी तो 1 तो दे देना चाहिए। नहीं 1 दिया तो आधा तो दे देना चाहिए, नहीं आधा दिया तो 1/3 तो दे देना चाहिए। इसको कहा कि तुमको कोई भी अधिकार नहीं है, अनटचेबल हो, तुम छूने लायक भी नहीं हो। तो 4 मेरा ले लिया, 2 भैंस का ले लिया और 1 छतरी का ले लिया, 4 अपना, 4 7 4 कितना होता है 11। इसलिए 11 लेकर के अपने को याद रखता। मैं तेरा 11 लिया हूँ, तू मूर्ख है, तेरे को अभी तक पता नहीं तेरा 11